अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है एंड इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. So calculate the distance of image from the lens and the size of image. तो बच्चों ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, यानी ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस और इसकी जो फोकल लेंथ हमें गिवन है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. तो इसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 25 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर. ओके, और जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा इस लेंस से कितनी दूरी पर है बेटा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. सॉरी, दिस इज द 10 सेंटीमीटर, यानी बेटा इसकी जो फोकल लेंथ है f दैट इज द प्लस 10 सेंटीमीटर. और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसकी जो डिस्टेंस है u दैट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है. तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है, डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे यानी जो पोजीशन मेजर करेंगे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. लाइट आपकी जो आ रही है वो बेटा इस डायरेक्शन में आ रही है. तो लाइट रे की डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं यानी पोजीशन को मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो बेटा वो पॉजिटिव साइन लेंगे. लेकिन अगर हम देखें तो सोर्स से लाइट इधर आ रही है यानी ये इंसिडेंट रे है और हम बेटा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो साइन क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे. तो यू हो जाएगा बेटा -25 सेंटीमीटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा, कहीं ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से एबव यानी ऊपर की तरफ हम साइन पॉजिटिव लेंगे. तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं +5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ. ओके, और हमें इमेज की पोजीशन पूछी है. लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, यानी लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? लेंस फॉर्मूला ये है बच्चे आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं. तो फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर है, 1/10 दैट इक्वल टू 1/v, यानी v हमें फाइंड आउट करना है यानी पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस 1/u. बेटा u का जो u है आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम हेयर दिस 1/10 that equal to 1/v and that is the plus, so this is the 1/25. तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/v कितना हो जाएगा बेटा? that is 1/10 minus 1/25. okay, so from here this 1/v आपने एलसीएम लिया तो बेटा हो जाएगा 50. सो दिस इज द 5 minus 2. सो फ्रॉम हेयर दिस 1/v दैट इक्वल टू 3/50, यानी बेटा v दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, सो दैट इज द 50/3. यानी बच्चों, यानी ये इसका जो v का साइन आ रहा है ये आपका पॉजिटिव है, यानी इमेज आपकी बेटा इस ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में बन रही है, यानी जिधर लाइट रे जा रही हैं. ओके, तो जो v की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे, सो दैट इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर. ओके, अब बेटा हम बात कर देते हैं मैग्निफिकेशन की या साइज ऑफ इमेज की.
तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इक्वल टू v अपॉन u। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, v और u की जो वैल्यू हैं बेटा हम साइन के साथ पुट करेंगे हमेशा। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऊपर की तरफ है, तो बेटा इसको हम लेंगे एच ओ जो लेंगे बेटा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम एव बात कर रहे हैं तो प्लस साइन और दैट इज द +5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज। तो सीधा फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज दैट इक्वल टू v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा v की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। सिंपलिसिटी के लिए मैं 50/3 पुट कर रहा हूँ, सो दैट इज द 50/3। और बेटा जो u की वैल्यू है हम साइन के साथ पुट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो दैट इज द -25 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज द +5। ओके बच्चों, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा, ये सिंप्लीफाई करके आएगा आपका -10/3 सेंटीमीटर। और मैं इसको देखें बेटा तो ये आ जाएगा आपका -3.33 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जो मैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। अब बेटा साइन आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इमेज जो बनेगी आपकी इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड। और साइज में अगर देखा जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, हाइट ऑफ इमेज कम है, और वो भी इन्वर्टेड है। और ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के में जितने भी केसेस आपको डिस्कस किए थे, वहाँ पर जब भी इन्वर्टेड इमेज बन रही थी वो बेटा रियल थी। ओके, तो अगर चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज इज माइनस साइन का मतलब बेटा इमेज आपकी इन्वर्टेड है, तो इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। सेकंड क्या है बेटा, अब अगर देखो इमेज अपोजिट साइड में बन रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इमेज अपोजिट साइड में इन्वर्टेड बन रही है। आपको ध्यान हो, मैंने जितने भी केस डिस्कस किए थे कॉन्वेक्स लेंस के, तो बेटा जो अपोजिट साइड में इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में जो इमेज बन रही है वो बेटा आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो इमेज कैसी होगी, ये रियल, इन्वर्टेड है। और साइज कितना हो गया बेटा, साइज ऑफ इमेज कितना हो गया आपका, तो आप लिख सकते हैं दैट इज द 3.33 सेंटीमीटर। और पोजीशन आप लिख ही सकते हैं, यानी लेंस से राइट डायरेक्शन में बेटा जो इसकी पोजीशन है वो है 16.67 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके।